मास महात्म्य 10वां अध्याय। मिथिलेश बोले, हे ब्रह्मर्षि, आपने कामदेव की पत्नी रति के चरित्र का वर्णन किया और देवताओं के बताए हुए अशून्य शयन व्रत की महिमा बताई। अब इस व्रत को धारण करने की विधि का वर्णन भी करने की कृपा करें। इस व्रत में दान और पूजन की क्या विधि है और इसका पालन कैसे किया जाए, इसका वर्णन करने की कृपा करें। राजा के आग्रह करने पर श्रुतदेव जी कहने लगे, इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी ने इस व्रत का जो विधान लक्ष्मी जी को बताया था, वो सब अब मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। इस व्रत का पालन करने से देवों के देव लक्ष्मीपति भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर सारे पापों का नाश कर देते हैं। हे राजन, इस व्रत का पालन किए बिना जो मनुष्य गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनके सारे धर्म कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे राजन, श्रावण मास की शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नामक सर्वोत्तम व्रत को धारण करना चाहिए। व्रतकर्ता को चतुर्मास में यानी 4 महीने तक हविष्य अन्न का भोजन करना चाहिए। 4 मास व्यतीत हो जाने पर सम्यक प्रकार से व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत के पारायण वाले दिन 4 प्रकार के आहार ग्रहण करने चाहिए। उसके बाद किसी वेदव्रती ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करना चाहिए। सोने अथवा चांदी की हरि भगवान की एक सुंदर प्रतिमा बनवाकर प्रतिमा को पीतांबर वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद ब्राह्मणों को शैया दान करें, वस्त्र दान करें और भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर उन्हें लक्ष्मी नारायण का प्रतीक मानकर दक्षिणा देकर उनकी पूजा करें। इसके बाद श्री रुक्मणी जी सहित हरि भगवान के रक्त वर्ण स्वरूप का ध्यान करें। इस प्रकार चैत्र मास से लेकर 4 माह तक श्री हरि भगवान की पूजा करते हुए व्यतीत करें। गौ के गोबर से लीपकर अथवा गंगा जल छिड़ककर शुद्ध भूमि में आसन बिछाकर हरि भगवान का पूजन करें। आषाढ़ की द्वितीया के दिन इस व्रत को समाप्त करें। उस दिन ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा हवन करें। मंगसिर आदि मास में पारायण के दिन श्री विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से 111 आहुतियों का हवन करें और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र की आहुति देकर हवन करें। पंचामृत, खीर और घी से बने मालपुओं का तुलसी दल सहित भगवान को भोग लगाएं। सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं। बीच में श्री कृष्ण भगवान की सोने की प्रतिमा स्थापित करें और अंत में वराह जी की चांदी की प्रतिमा रखें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि द्वारा भगवान का पूजन कर 12वें दिन किसी सत्पात्र ब्राह्मण को मालपुओं का दान करें। फिर सारे वस्त्राभूषणों और गहनों से विभूषित पहले बताई गई प्रतिमा को अपने आचार्य को दे दें और शैया का संकल्प ग्रहण करें। श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांसे का पात्र दें। भगवान की प्रतिमा को विभूषित करके किसी उत्तम वैष्णव तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण की विधि पूर्वक पूजा करें और उसे भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। सभी पुरुष, सारी सौभाग्यवती स्त्रियां और विधवा स्त्रियां भी इस अशून्य शयन व्रत को धारण करें। इसके पालन करने से भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है, जिससे जितना बन पड़े उसके अनुसार इस व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ये सुनकर मिथिलेश ने पुनः श्रुतदेव से प्रश्न किया, हे महर्षि, वैशाख मास में छतरी के दान का क्या महत्व है? मिथिलेश के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बोले, हे महेश्वर, जो धार्मिक पुरुष वैशाख मास में साधु महात्माओं को छत्र यानी छतरी का दान करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा बंग देश में राज्य करता था। उसके पिता का नाम कुशकेतु था। राजा हेमकांत
बड़ा ही शूरवीर, शस्त्रों अस्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक और बड़ा ही सज्जन था। एक दिन वन में शिकार खेलते हुए वो गहन वन में चला गया। हिरणों और सुअरों के पीछे भागते हुए जब वो बहुत थक गया तो विश्राम करने के प्रयोजन से वो एक ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय आश्रम में शतचित नाम के ऋषि ध्यान लगाकर समाधि में बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने उठकर राजा का स्वागत सत्कार नहीं किया। ये देखकर राजा उन ऋषियों को मारने के लिए तत्पर हो गया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्य उससे बोले, हे दुर्मते, हमारे गुरुवर समाधि में लीन हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं मालूम कि इस समय आश्रम में कौन आया है। तुम्हारा उन पर क्रोध करना सरासर गलत है। राजा शिष्यों से बोला, हे ब्राह्मणों, मैं श्रम से थका हुआ हूँ, इसलिए तुम सब ही मेरा आतिथ्य सत्कार करो। ऋषि के शिष्य बोले, हम तो भिक्षुक हैं और ऋषि के शिष्य हैं, बिना अपने गुरु के आदेश के आपका सत्कार करने में हम असमर्थ हैं। उनका ऐसा उत्तर सुनकर क्रोधित होकर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया और क्रोधित होकर बोला, मैंने अनेकों बार दस्युओं और वन के पशुओं से तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम मुझे ही ये शिष्टाचार की शिक्षा दे रहे हो। तुम सब कृतघ्न हो और तुम्हें मारने में कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर वो उन पर बाण चलाने लगा और उन सब को घेर कर उसने मार डाला। बचे हुए शिष्यगण भयभीत होकर आश्रम छोड़कर यहाँ वहाँ भाग गए। सैनिकों ने आश्रम की सारी वस्तुओं को अपने अधिकार में ले लिया और सबने डटकर इच्छानुसार भोजन किया। ये सारा उत्पात करने के बाद शाम को जब राजा ने लौटकर सेना सहित अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसके पिता कृषकेतु ने अपने पुत्र के इस दुष्ट आचरण को सुनकर उसकी घोर निंदा की और उसे प्रताड़ित कर राज्य से निष्कासित कर दिया। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वो राजा कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सका और यहाँ वहाँ भटकने लगा। इस प्रकार उसे 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा पर निकले हुए मित नाम के एक महामुनि वैशाख मास की दोपहरी में उस वन में आ पहुँचे। वृक्षों की छाया से रहित उस स्थान में वे व्याकुल होकर मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। संयोगवश राजा हेमकांत ने उस मूर्छित ऋषि को देखा और उसने ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर छाया करने के लिए मुनि के ऊपर लगा दी और उन्हें जल देकर चैतन्य करने का प्रयास करने लगा। राजा के उपचार से कुछ समय में मुनि की मूर्छा दूर हो गई। शरीर में शक्ति का संचार होने पर वे धीरे धीरे चलकर एक गांव में जा पहुंचे। राजा द्वारा किए गए इस पुण्य कार्य यानी छतरी दान और जल दान से उसकी ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट हो गए। वो 300 ब्रह्म हत्याओं के पाप से उसी क्षण मुक्त हो गया। इस चमत्कार को देख राजा हेमकांत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो चकित होकर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हुआ। उसी समय उसे गहन वन में ले जाने के लिए यमदूत आ पहुँचे। राजा के प्राण हरने के लिए यमदूतों ने उसे संग्रहणी नामक रोग से ग्रसित कर दिया। जब राजा के शरीर से प्राण निकलने लगे तो वो विष्णु भगवान का ध्यान स्मरण करने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास के धर्म में रत हेमकांत की यमदूतों से रक्षा करो। उसके पिता कुशकेतु से कहो कि तुम्हारा पुत्र वैशाख मास में वैशाख के धर्म का पालन करने के कारण मेरा प्रिय हो गया है, इसलिए अब तुम अपने इस पुत्र को राज्य शासन का भार प्रदान करो। इस प्रकार कुशकेतु को समझा बुझाकर और हेमकांत को उसके पास पहुंचाकर तुम मेरे पास लौट आओ। भगवान विष्णु का ऐसा आदेश पाकर विश्वक्सेन तत्काल प्राण त्यागने को विवश हेमकांत के पास जा पहुंचे और यमदूतों को भगाकर जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से राजा हेमकांत के शरीर का स्पर्श किया, वैसे ही उसके शरीर का सारा कष्ट और सारी बीमारी समाप्त हो गई। उसके पश्चात विश्वक्सेन हेमकांत को अपने साथ लेकर उसके पिता के पास गया। कुशकेतु ने साष्टांग दंडवत करके भक्ति पूर्वक विष्णु दूत को प्रणाम किया और उनका पूजन किया। तब प्रसन्न होकर
विश्वक्सेन ने विष्णु भगवान द्वारा कही हुई सारी बातें कुशकेतु को बताई। तब विष्णु भगवान के आदेश को शिरोधार्य कर कुशकेतु ने अपने पुत्र को सिंहासन का भार सौंप दिया और पत्नी सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में कहे गए शुभ धार्मिक कृत्यों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष इस प्रकार के अनेकों धार्मिक कर्म करते रहे, जिनके कारण श्री विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न हुए और राजा सतवान वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। इस प्रकार धर्म कर्म में रत, शांत, दानी और जितेंद्रिय राजा सारे जीवों पर दया भाव रखते हुए सारे यज्ञों में दीक्षित होकर सुखों को प्राप्त कर पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ।